दोस्तों, अब तक हम लोगों ने देखा था कि काजुआ अपने 1 महीने के रिलेशनशिप में धोखा खाने के बाद भाड़े पर एक गर्लफ्रेंड ले आता है। मगर काजुआ के घर वालों को लगने लगा था कि वो उसकी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो काजुआ की शादी उससे कराना चाहते थे। लेकिन इस बीच काजुआ की दोस्त की गर्लफ्रेंड उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि जब वो उससे मिलती थी तो उसका दिल, जो बाकी ह्यूमन बीइंग के मुकाबले स्लो धड़कता था, उससे मिलकर तेजी से धड़कने लगता था। इसीलिए उसे लगता है कि काजुआ ही उसका सच्चा प्यार है, जिसके बाद वो काजुआ के पीछे पड़ जाती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए फोर्स करने लगती है। फिर चिजुरू के काफी समझाने के बाद काजुआ उसे टेम्पोररी डेट करने के लिए मान जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले आप उसे देख ले, नहीं तो दूसरा पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। लिंक मैंने ऊपर आई बटन, कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम देखते हैं कि काजुआ ने जब से रुका से कहा था कि वो उसका टेम्पोररी बॉयफ्रेंड बनेगा, तब से उसने उसका जीना हराम कर दिया था। वो हर वक्त बाबू सोना जादू टोना करती रहती थी। वो उसे फायरवर्क्स फेस्टिवल में जाने के लिए भी कहती है, लेकिन वो उससे कह देता है कि मुझे उस दिन कोई काम है, मैं नहीं आ सकता। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काजुआ बहुत परेशान था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो चिजुरू के साथ फायरवर्क फेस्टिवल में जाना चाहता था। तभी वो चिजुरू को किसी लड़के के साथ देख लेता है। उसे लगता है कि वो जरूर उसका क्लाइंट होगा। चिजुरू उससे मिलकर बहुत खुश हो रही थी, जिससे काजुआ को बहुत जलन होता है। फिर वो उन दोनों का पीछा करता है। उन दोनों का पीछा करते करते वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां काजुआ को उन दोनों को साथ में देखकर बहुत जलन होती है। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो दोनों रियल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इसी बीच हम मामी को देखते हैं, जो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी। फिर जब काजुआ बाथरूम में था, तभी वो लड़का भी बाथरूम में आ जाता है। उसे किसी का कॉल आता है, तो उसके बातों से काजुआ को समझ आता है कि वो चिजुरू को ब्रोथल में ले जाकर बेचेगा। वो लड़का वहाँ से जाता है तो वो उसका पीछा करना कंटिन्यू रखता है। तभी वो देखता है कि वो चिजुरू को किस करने वाला है, मगर इससे पहले काजुआ उसे रोकने चला जाता है और उसे रोकने के चक्कर में वो किसी के पैर से फंसकर चिजुरू के सामने गिर जाता है। चिजुरू उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि ये तुम्हें किस करने वाला था। चिजुरू कहती है नहीं, वो मेरे इयररिंग्स ठीक कर रहा था। काजुआ कहता है तुम इससे दूर रहो, ये तुम्हें बेचने वाला है। मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुना, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं तो स्क्रिप्ट रिपीट कर रहा था। तभी चिजुरू उसे उस लड़के से मिलवाती है। उसका नाम उमी था, जो कि एक एक्टर था और वो उसे एक्टिंग सिखाने में मदद करता था। चिजुरू बताती है कि मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ और इसी के लिए मैं रेंटल गर्लफ्रेंड बनती हूँ और उन्हीं पैसों से अपने ड्रामा स्कूल का फीस भरती हूँ। तभी वो लड़का चिजुरू से कहता है कि मेरे घर जाने का टाइम आ गया, अब मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद काजुआ को बहुत बुरा लगता है। तभी चिजुरू से एक गिफ्ट देती है, जिसमें एक मोबाइल कवर था। उसने मोबाइल कवर इसलिए दिया था क्योंकि सिपर उसे बचाते हुए काजुआ का मोबाइल टूट गया था। लेकिन कवर देखकर काजुआ रोने लगता है, क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया था। घर जाकर काजुआ चिजुरू के दिए हुए मोबाइल कवर को देखकर खुश हो रहा था। तभी उसके दरवाजे पर रुका आती है और आते ही उसे गले लगा लेती है। फिर वो उसे थप्पड़ लगाती है और पूछती है कि तुम चिजुरू के साथ क्यों गए थे, तुम अपनी ग्रैंड माँ के साथ कब तक झूठ बोलोगे, तुम्हारा फ्यूचर मेरे साथ है ना कि चिजुरू के साथ। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ वो सब करोगे, मैं इसके लिए पूरी तैयार हूँ। लेकिन काजुआ वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद रुका उसके फोन में उसके पार्ट टाइम जॉब अप्रूवल के मैसेज को देखती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काजुआ एक कैरियोके सेंटर में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए जाता है। लेकिन रुका भी वहीं जॉब करने के लिए आ जाती है, क्योंकि उसने उसके फोन में जॉब अप्रूवल का मैसेज पढ़ लिया था। शाम को काजुआ जब घर आता है तो चिजुरू उसे नोट भेजकर बालकनी में बुलाती है। वो जब उससे मिलने के लिए जाता है तो वो
वो कहती है कि मेरे कंपनी में एक नई लड़की ने ज्वाइन किया है, लेकिन वो बहुत साई है, इसलिए क्या तुम मेरे लिए उसके रेंटल बॉयफ्रेंड बनोगे, क्योंकि मुझे तुम पर किसी और से ज्यादा भरोसा है। काजुआ मान जाता है और नेक्स्ट डे उस लड़की से मिलने चला जाता है। काजुआ देखता है कि वो लड़की बहुत ही क्यूट है। उस लड़की का नाम सुमी होता है। काजुआ उसे बहुत सारे सवाल करता है, लेकिन वो इतनी साई थी कि वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। काजुआ को लगता है कि शायद वो लड़की गूंगी बहरी है। चेक करने के लिए वो उसे हंसने के लिए बोलता है तो वो उसे एक अजीब सा स्माइल देती है। तभी मामी भी उसे उसके साथ देख लेता है। फिर काजुआ उसे बॉलिंग के लिए ले जाता है, मगर सुमी को बॉलिंग नहीं आती थी। काजुआ उसे सिखाने के लिए उसे टच करता है तो वो छटपटाने लगती है। फिर काजुआ उससे पूछता है कि तुम रेंटल गर्लफ्रेंड क्यों बनना चाहती हो, तो वो अपने फोन में लिखकर बताती है कि उसे बहुत शर्म आती है, इसलिए अपने साइनेस से लड़ते हुए उसे लोगों के साथ एडजस्ट करना है। इसके बाद काजुआ वहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है और जो कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है तो देखता है कि कुछ लड़के मिलकर सुमी को परेशान कर रहे थे। काजुआ उसे बचाते हुए वहाँ से लेकर भाग जाता है, जिसके बाद सुमी पहली बार कुछ बोलती है और वो उसे थैंक यू बोलती है। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं तो सुमी हिम्मत करते हुए काजुआ को आइसक्रीम खिलाती है, जिससे काजुआ को लगता है कि ये तो इनडायरेक्ट किस है। फिर जब सुमी अपने घर जाने लगती है तो वो उसे बड़े प्यार से फिर मिलती हूँ बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिससे काजुआ का उसकी क्यूटनेस देखकर दिमाग ही खराब हो जाता है। वो सोचने लगता है कि हे भगवान, आखिर मैं किस किस से प्यार करूं। अब हम मामी को देखते हैं। वो सुमी को काजुई के साथ देखने के बाद उसके बारे में नेट पर सर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सुमी और चिजुरो दोनों रेंटल गर्लफ्रेंड है। वहीं जब काजुआ चिजुरो से मिलने के लिए जाता है तो वो उसे सुमी को रेंट करने के लिए थैंक्स कहती है और फिर वो कहती है कि मैं बहुत जल्द रेंटल गर्लफ्रेंड वाला काम छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे एक मूवी में काम मिल गया है। उसकी बातें सुनकर काजुआ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर चिजुरो ने ये काम छोड़ दिया तो वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। तभी उसे रूका का कॉल आता है, जो उसे कल काम पर जाने से पहले डेट पर चलने के लिए पूछती है। काजुआ सोचता है कि अब जब चिजुरो काम छोड़ देगी तो उसका मन कैसे लगेगा, इसीलिए वो रूका के साथ डेट पर जाने के लिए मान जाता है। वो उसके साथ डेट पर जाता है तो रूका की खूबसूरती देखकर सोचने लगता है कि वो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिजुरो अपने नए डेट का वेट कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि मामी के पीछे पीछे चिजुरो चली आ रही है। दरअसल आज चिजुरो को मामी ने बुक किया था। वो उसे उसी कैरियोके रेस्टोरेंट में ले जाती है जहां काजुआ और रूका काम करते थे। काजुआ उन्हें वहां देखकर छुप जाता है। चिजुरो से मिलकर मामी सबसे पहले उसे उसका फीस देती है। वो जब लेने से मना करती है तो वो जबरदस्ती पैसे उसके बैग में रख देती है। चिजुरो पूछती है कि तुम मेरे बारे में कब से जानती हो, तो वो कहती है कल ही पता चला। वहीं काजुआ बाहर से छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। मामी कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को न बताऊं तो तुम काजुआ के साथ जाना बंद कर दो, नहीं तो मैं पूरे यूनिवर्सिटी में बता दूंगी कि तुम काजुआ की रेंटल गर्लफ्रेंड हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, मगर काजुआ भी पेट दर्द का बहाना बनाकर कैरियोके सेंटर से भाग जाता है। वो भागकर उनके पीछे जाता है, जहाँ वो उन दोनों को बातें करते हुए सुनता है। चिजुरो मामी से कह रही थी कि अगर तुम काजुआ से प्यार करती हो तो तुम उसे अपने फीलिंग को बता क्यों नहीं देती। वो कोई टिश्यू पेपर नहीं है, जब मन किया यूज किया, जब मन किया फेंक दिया। मामी कहती है तुम्हें उससे क्या, वो तुम्हारा कौन लगता है। वो कहती है कि बॉयफ्रेंड। मामी कहती है कि भाड़े की हो, अपने काम से काम रखो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब चिजुरो घर जाती है तो काजुआ दरवाजे पर ही खड़ा था। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मामी से बातें करते हुए सुना, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने उसके सामने मेरा स्टैंड लिया और मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझा। वो उसे आई लव यू बोलने वाला था, लेकिन तभी उसे मामी का फोन आता है और वो उससे कहती है कि क्या
तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा हुआ मैं सिंगल हूँ। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ काजुआ मामी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ मामी उससे कहती है कि देखो चिजुरू तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है, इसीलिए तुम्हें भी मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना होगा और वेंसडे को मेरा बॉयफ्रेंड बनकर मेरे पेरेंट्स से मिलने जाना है। काजुआ मना करता है तो वो कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको बता दूंगी कि चिजुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद काजुआ को उसकी बातें माननी पड़ती है, मगर वो सोचने लगता है क्योंकि वेंसडे को ही सिर्फ वो काजुआ को रेंट कर सकता था। फिर जब मामी वहाँ से जाने लगती है तो रास्ते में उसे चिजुरू मिलती है। वो उससे कहती है कि कल मुझे समझाने के लिए थैंक यू, अब मैं काजुआ को कभी नहीं छोड़ूंगी और वेंसडे को हम दोनों डेट पर भी जा रहे हैं, इसीलिए अब उसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर चिजुरू को बहुत हर्ट होता है। फिर जब वो घर जाती है तो काजुआ कहता है कि मैं वेंसडे को तुम्हें रेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं बिजी हूँ। चिजुरू कहती है कि ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, वेबसाइट वालों को बताओ। फिर वो उससे कहती है कि वक्त आ गया है अब हमारे बीच जो कुछ भी है उसे हमेशा के लिए खत्म करने का, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती। इतना कहकर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। अब हमें वेंसडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ काजुआ तैयार होकर मामी के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले वो अपनी दादी को फोन करके उनसे पूछता है कि अगर चिजुरू धोखेबाज निकली तो। दादी कहती है कि वो धोखेबाज निकली तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल धोखेबाज नहीं होना चाहिए। दादी की मोटिवेशनल बातें सुनकर काजुआ को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम उसे एक महंगे रेस्टोरेंट में मामी के पेरेंट्स के साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहां मामी के पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम्हें मेरी बेटी में क्या अच्छा लगता है, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, और सबसे जरूरी बात क्या तुमने मूवी रिव्यू हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। मामी के डैड की बातें सुनकर काजुआ के काजू मुंह में आ जाते हैं। तभी वो देखता है कि चिजुरू एक आदमी के साथ उसी रेस्टोरेंट में आई है और वो थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही। अभी सवाल जवाब चल ही रहा था, तभी सुमी भी वहाँ आ जाती है। उसे देखते ही काजुआ वहाँ से उठकर सुमी के पास भाग जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो अपने फोन में टैप करके बताती है कि चिजुरू आज गलती से एक ऐसे आदमी के साथ डेट पर चली गई जिसे हमारे एजेंसी ने बैन कर दिया था, वो बहुत बुरा है। काजुआ उससे कहता है कि मैंने उसे उधर जाते हुए देखा, तुम चलो मैं आता हूँ। जिसके बाद सुमी चिजुरू को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है और काजुआ वापस से रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मामी के डैड ने उसे एक थप्पड़ लगाया क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि काजुआ उसका फेक बॉयफ्रेंड है। मामी कहती है कि आपका मेरा उससे जबरदस्ती शादी करवाना उससे तो अच्छा ही है। उसके डैड कहते हैं कि अपनी बचकानी हरकतें बंद करो और उस नमूने बाल वाले को लेकर अंदर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मूवी रिव्यू हिंदी के वीडियो देखने जाना है। मामी के डैड के वहाँ से जाने के बाद काजुआ वहाँ आता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। मामी उसके पास आती है और कहती है कि हम दोनों इस दुनिया से गायब हो जाते हैं। तभी मामी के डैड उन दोनों को लंच के लिए बुला लेते हैं। सभी लोग बैठकर लंच कर रहे थे, मगर काजुआ को बार बार चिजुरू का ख्याल आ रहा था। तभी सुमी उसे एक इमेज देती है जिसमें एक आदमी चिजुरू को अनकॉन्शियस हालात में होटल के अंदर ले जा रहा था। जिसके बाद काजुआ भागते हुए उस होटल के पास पहुंच जाता है जहां पर उसे सुमी भी मिलती है। काजुआ एक एक करके सभी रूम में पागलों की तरह चिजुरू को ढूंढने लगता है। वहीं वो आदमी चिजुरू के साथ गलत करने वाला था, मगर तभी काजुआ फायर अलार्म बजा देता है। अलार्म बजने से चिजुरू की नींद खुल जाती है और वो चिल्लाने लगता है। वो आदमी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन काजुआ उसे उड़कर पकड़ लेता है। इसके बाद पुलिस आती है और उस आदमी को पकड़ कर ले जाती है, लेकिन जब पुलिस उस आदमी को ले जा रही थी तो वो चिजुरू के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, जिस पर काजुआ उसे बताता है कि वो कितनी अच्छी है और उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अब हम काजुआ और चिजुरू को साथ
साथ में जाते हुए देखते हैं, जहां चिजुरू उससे उसकी इज्जत बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, जिस पर काजुआ कहता है कि बॉयफ्रेंड होते ही किस लिए हैं, ये तो मेरा फर्ज था। तभी चिजुरू से हग कर लेती है। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि मामी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ फोन पर बात कर रही है, क्योंकि अब उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वहीं सुमी इंट्रोवर्ट सब एक्सट्रोवर्ट बन चुकी थी। अब उसे किसी से भी बात करने में उतनी शर्म नहीं आती थी। और रुका जब भी अपने फोन में अपनी और काजुआ की फोटो को देखती थी तो उसका दिल फोटो देखकर ही जबरदस्त धड़कने लगता था, और अपना जो अनार होता है वो बढ़ता है चिजुरू के पास और चिजुरू के हाथ आता है काजुआ। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना। वह ऐसे ही और स्टोरी देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।